लिखने के बड़े आदी हैं। आप देखना किसी के भी घर में कोई गाड़ी आती है, वो उसको कभी भी घर नहीं लेके आता, कोई पेंटर की दुकान पे ले जाएगा सबसे पहले, और उसमें पीछे टाटा ओके हॉर्न प्लीज, फिर मिलूंगा नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा समझ लूंगा, जो मन में आता है अपने हिसाब से लिखवा लेता है पीछे। मेरा तो गांव पिपरिया है, वहीं रहता था मैं। 2005 के बाद मुंबई शिफ्ट हो गया हूं। वहां पे एक भाई साहब ने गाड़ी के पीछे लिखवा लिया, जीजा जी जा रहे हैं। अब वो गाड़ी लेके पूरे नगर में जहां से निकले, जीजा जी जा रहे हैं, जीजा जी जा रहे हैं, जी पूरे नगर का जीजा बना घूम रहा था। एक दिन थानेदार साहब की नजर पड़ गई, बोले जीजा जी जा रहे हैं, अरे इसको पकड़ के लाओ। और पेंटर को बुलाया और पीछे लिखवा दिया साले जी जा रहे हैं। बोले अब लेके जा। अच्छा, ये गाड़ियों पे क्या क्या लिखवाते हैं लोग, ये नहीं सोचते हम क्या लिखवा रहे हैं, इसका मतलब क्या निकलेगा। अब नॉर्मली एक बात लिखी रहती गाड़ियों के पीछे, ट्रक आपने देखा होगा, ट्रक के पीछे लिखा रहेगा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब मैं एक दिन सोच रहा था कि अगर आदमी को बुरी नजर डालना होगा तो क्या संसार में ट्रक ही बचा है। बहुत अच्छे। और फिर मेरे दिमाग में एक बात और आई, ये ट्रक तो साउथ में भी चलता हुआ, तो वहां के लोग क्या लिखते होंगे, वहां तो ऑलरेडी सबका पहले ही से। और अत्तू भाई और हम लोगों ने 2 ट्रकों पे बुरी नजर डाली थी, तब से ही काला हुआ है। हाँ, मैंने एक ट्रक देखा, देखो क्या क्या लिखते हैं और क्या क्या मतलब निकला। एक ट्रक मैंने देखा उसमें आग लग गई थी, लोगों ने उसमें गुस्से में आके आग लगा दी, एक्सीडेंट कर दिया था उसने। उसमें पीछे लिखा था जलो मगर दिए के समान, वो दिए बन गए। एक ट्रक खाई में गिर गया, एक झाड़ में अटका था, पीछे लिखा था बस एक तेरा सहारा। और एक ट्रक खाई में लुढ़क गया, लुढ़कता ही चला जा रहा, पीछे लिखा था आजादी की ओर। वाह वाह। एक बस के पूरे पहिए निकल गए, उसकी बॉडी चेचिस को ड्रमों के ऊपर सेट करके रख दिया था, उसके पीछे लिखा था पंख होते तो उड़ जाती रही। और एक तो मैंने गजब का सीन देखा, एक मारुति और ट्रक में एक्सीडेंट हो गया, ट्रक नशे में धुत, एक तरफ मारुति लहूलुहान, एक तरफ मारुति के पीछे लिखा था मैंने प्यार किया, और ट्रक के पीछे लिखा था प्यार किया तो डरना क्या। और एक गाड़ी के पीछे लिखा था सावन को आने दो। एक ट्रक आया, धड़धड़ा के जोर से टक्कर मारी, पीछे लिखा था आया सावन झूम के। बहुत अच्छा, वाह वाह। बहुत आनंद उठाया आप लोगों ने। अभी आप लोग जो डिमांड कर रहे थे, आप लोगों की जो फरमाइश है, हाँ। वो मैं एक छोटी सी रचना दी थी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। नहीं लीजिए ना आप, तो थोड़ा सा, ये सब लोगों की डिमांड है। एक हमारे मध्य प्रदेश में, अच्छा आइटम, जी जी, हमारे मध्य प्रदेश, खासतौर से जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे खुद को भी सुनाने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि इन रचनाओं को ना मैं कलकत्ते में सुना सकता हूँ, ना जयपुर में, ना दिल्ली में, क्योंकि ये अपनी यहाँ की क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम है। वहाँ सुनाने की कोशिश करता भी हूँ तो भाषा की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, हालांकि ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो आप ड्रम बोल रहे थे, टेम्पो बोल रहे थे, ओके ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश में खासतौर से ये जो नर्मदांचल है, यहाँ पर एक बड़ा ही पावन पुण्य का काम माना जाता है, और हमारी परंपरा और चलन में है कि लोग अमावस और पूर्णिमा के दिन नर्मदा स्नान करने जाते हैं। और हमारे यहाँ नर्मदा जी ज़्यादातर हर शहर से कुछ 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मेरे यहाँ पिपरिया से भी 20 किलोमीटर दूर सांडिया घाट है, बीच में जो और छोटे छोटे गांव पड़ते हैं। तो वहाँ कुछ ज़्यादा आने जाने का साधन नहीं है, एक आध बस चलती है, नहीं तो लोग टेम्पो से जाते हैं जो 3 पहिए का होता है। वो एक बस भी तब चलती थी आज से 15-20 साल पहले, बल्कि और ज़्यादा समय हो गया। उसके बाद एक मुख्यमंत्री महोदय आए थे, उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन की कोई आवश्यकता नहीं है, विभाग बंद करके सारी बस बंद कर दी उन्होंने। अब कोई सरकारी बस नहीं चलती, अपने सब अनुबंधित है। तो तब चलती थी बस। तो लोग कैसे जाते थे, कैसे क्या होता था, रात का माहौल है, उनके घर में तैयारी शुरू हो गई है, और जो महिला पुरुष होते हैं वो एक दूसरे को बच्चे के नाम से संबोधित करते हैं। तो उनका एक छोटा सा बच्चा था, वो थोड़ा काला था, तो उसका नाम रख दिया था करिया। गांव में ऐसा ही होता, काला देखा तो करिया, गोरा देखा तो भूरा, थोड़ा हेल्दी दिख गया तो लड्डू गोपाल। ये तो आजकल नए नए नाम चल गए हैं, रोहित, राहुल, सौरभ, अब ऐसे नाम पहले थोड़ी होते थे। हम छोटे छोटे थे तो ऐसे ही ऊट पटांग नाम होते थे। तो उनके लड़के का नाम था करिया। अब रात को तैयारी शुरू हुई, और जो करिया के दद्दा हैं वो अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, और तैयारी शुरू हो गई, और उन्होंने बोलना शुरू किया, करिया बाई उम्दा बास्केट में धुतिया लपेट के धल लियो, भंसारे अपन नरबदा सा पड़ भी चले।
और सकारू जल्दी उठ जाइयो, कहूँ लेट हो गए तो बस निकल जाए, फिर बहुत ही समस्या हो जाए। अब सुबह उठे, घर से तैयार होके निकले, बस स्टैंड पहुंचे तो देखा बस निकल गई। तो वो दद्दा बोले करिया भाई बस तो निकल गई। तो बोलने लगी फिर अब क्या हुई है? बोले कच्छु नहीं हो, चुपचाप मेरे पीछे चली जा। अब आगे क्या हुआ, वो लोग कैसे गए, क्या पूरी घटना, वो महिला आकर अपने एक पड़ोस की महिला को बता रही। क्या बताया उसने? बोले कल का भाव भाई चिक्कर दादा केहन लगे, चल तू नरब दशा पड़ विधल। तो जी रात के हमने बास्केट में धतिया लपेट के धरी भंसारे उठे और उठ के भाई सकारू बास्केट लेके हम बस स्टैंड न कर गए। आगे आगे जी करिया दादा चल रहा है, पीछे पीछे मैं चल रही। तो मैंने कही क्या करिया दादा और कितना चलने पड़ा? कि चुपचाप चली जा। तो भाई आगे जान के देखो तो बस कड़ गई। तो मैंने कही क्या करिया दादा अब का हुई है? तो कहने लगे कच्छु नहीं हो, चुपचाप मेरे पीछे और आगे चल। भाई आगे जान के देखो तो क्या सो टीन को डब्बा से उठाड़ो, बाको आगे से सुंगरिया जी सोमो। तो मैंने करिया दादा कही का करिया दादा जो का जल थे। तो वो कहने लगो जाको ना टेम्पू है। तो मैंने कही अब का हुई है जा मैं? तो जो करिया दादा तो आगे जान के ड्राइवर की सीट के बगल बारे में बैठ गो, मेरे का पीछे पटिया में बिठा दी। अब जी मैं बाम बैठी बैठी सोच रही अब भगवान जान का हुई है जाम। तो जी एक तो बड़ो करिया से मोड़ा वन बाको ढकना ऊंचो कर दो। अब मैंने कही अब भगवान जान का कार है जो जाम। तो जी बान एक कोप्पा भर के पानी लिया और बाम में ले के टेकोत बने गट 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 करके एक कोप्पा पानी पीगो। मैंने कही ओ मेरे राम जो कैसे टेम्पू जलता। अब मैंने कही भाई अब भगवान जान का हुई है जाम। तो भाई वो ड्राइवर आन के बैठो और बाने सो पाँव जमाओ और वह करिया मोड़ा ने एक रस्सी निकाल के बाग चक्का में लपेट दी और बाने रस्सी लपेट के एक पाँव आगे टायर में धरो जी और ड्राइवर की तरफ देख के कहने लगो हूँ। तो भाई वो ड्राइवर ने भी कह दी हूँ और बाने जैसे ही हूँ कही जी बान जोर से खींच के तान दा तो फटफटा के चालू होगा। अब जी जो यहाँ सोडा का मंगा रहा हो। मैंने कही अब भगवान जान का हुई है जान। तो जी बड़े ड्राइवर के बगल में एक टेढ़ो से हैंडल लगो, बान बाय पकड़ के भीतर करो फिर बाहर करो फिर भीतर करो, मेरो जी धक होगा। मैंने बगल वाली बाई से कही का जी जो का जल थे? वह कहने लगी जो गेर है जैसे चला था जो। फिर जी वह धीरे धीरे चलो और यहाँ सोडा के मगाज से चलो जा रहा और आगे एक रफ्ता पे धीरे धीरे यहाँ सो चढ़ रहा। तो मैंने कही काय ड्राइवर भैया जो यहाँ सो चढ़ा चाहती यहाँ सो न हो जाए तो तू रोक दे तो मैं उतर जाऊं। तो वो कहने लगो रोकत नहीं हूँ, रोक हूँ पीछे लुढ़क जे। तो मैंने फिर कही लगे जान दे और आगे जान के जी वो एक पानी के डबरा में आड़ो होगा। फिर काय की नरबदा जी भाई डबरा में सपड़ के लौट आए।